जय सिया राम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपोजिट स्कूल ढमापुरा। तो भाई बच्चों, मेरे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया कि मैम मैं बहुत समय से इस स्कूल में पढ़ रही हूँ और हाल ही में एक लड़की आई। मुझे ऐसा लगता है कि टीचर उस लड़की पर बहुत ध्यान देती हैं, उसको ही हमेशा पढ़ाती रहती है। मुझे बहुत ही नेग्लेक्ट सा फील होता है, तो ऐसा क्यों होता है बताइए प्लीज़। तो भाई ये जो क्वेश्चन मुझे मिला है, तो मुझे लगता है इस तरह की का क्वेश्चन जो है, ऐसी जो फीलिंग होगी बहुत से बच्चे फेस कर रहे होंगे। ऐसा होता है अक्सर। तो इसमें क्या कारण है और क्या उपाय करने चाहिए, इसको हम सीखते हैं एक कहानी के माध्यम से। तो बिना किसी देरी की चलिए चलते हैं कहानी की ओर। पर कहानी पर जाने के पहले आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। तो बिना किसी देरी की चलिए चलते हैं कहानी की ओर। तो फिर कहानी कुछ इस तरह से है कि प्राचीन समय में एक जैन मास्टर रह रहे होते हैं। तो उनके पास कुछ एक एक लड़का था जो उन्हीं के पास रहकर पढ़ाई कर रहा होता है। कुछ समय के बाद कोई दूसरा बच्चा आता है, वो भी उस आश्रम में रहने लगता है। और वो जो दूसरा बच्चा है कुछ ही समय में बहुत ज़्यादा पढ़ता है, पहले वाले बच्चे से बहुत ज़्यादा पढ़ता है और हमेशा कुछ ना कुछ पूछता रहता है टीचर के पास जाकर। टीचर भी उसको हमेशा पढ़ाते रहते हैं। जो पहले वाले बच्चे के मन में थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आ जाती है कि नेग्लेक्ट, वो नोटिस करता है, हर एक चीज़ नोटिस करता है। फिर उसके मन में फीलिंग आती है कि मुझे लगता है कि टीचर मुझे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक, एक बार वो हिम्मत करके टीचर के पास जाता है और फिर कहता है कि भाई गुरुजी, मैं तो आपके पास इतने लंबे समय से अध्ययन कर रहा हूँ। इस जो दूसरा बच्चा आया, इसके पहले से मैं आपके पास इतने लंबे समय से अध्ययन करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे ज़्यादा उस बच्चे पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसको ज़्यादा पढ़ाते हैं। पर ऐसा क्यों करते हैं आप? तो जब ये बात गुरुजी ने सुनी तो थोड़ा सा वो स्माइल किए और बोले चलो ठीक है, तुमको ये पहले एक कहानी सुनाते हैं, पहले तुम उस कहानी को सुनो और फिर मुझे बताना ऐसा मैं क्यों करता हूँ। तो बच्चा कहता है ठीक है। तो फिर गुरुजी कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं कि भाई देखो, एक ट्रेवलर था, मतलब एक बार एक यात्री यात्रा पर जा रहा होता था। गर्मी का टाइम था, दोपहर का समय था, तेज सूरज चमक रहा था। उसके पास जो पानी था वो ख़त्म हो गया। उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो जब प्यास लगती है तो अपने आसपास देखता है सब जगह। उसे पास में एक कुआं दिखाई देता है। जाके देखता है तो वहाँ पे पानी था। फिर देखता भाई पानी कैसे बाहर निकाला जाए। तो वहाँ पे ना तो कोई रस्सी थी और ना ही कोई बाल्टी थी। चारों तरफ देखने के बाद वो यात्री वहाँ से आगे की ओर बढ़ जाता है। कुछ समय के बाद दूसरा यात्री उसी रास्ते पर आता है। वो देखता है गर्मी का समय था, पानी उसके पास भी खत्म हो गया था। फिर उसने सब जगह चारों तरफ देखता तो कुएं के पास जाता है, पानी पड़ा हुआ था। उसने देखा अब निकाला कैसे जाए। लेकिन जब उसने बहुत मेहनत की तो कहीं पे आसपास उसको बाल्टी और रस्सी नहीं दिखाई दी। थोड़ा आगे पीछे और गया तो दूर वहां पे उसको एक बाल्टी मिल गई। अब बाल्टी तो मिल गई पर रस्सी कहाँ से आए। तो उसने देखा भाई पास ही लंबी लंबी घासें उगी हुई हैं। तो उसने घासों को उखाड़ना शुरू कर दिया और उसे मोड़ मोड़ के उसने एक लंबी सी रस्सी तैयार कर ली। उस रस्सी को उसने एक सिरा बाल्टी में बांधा और कुएं से पानी निकाल लिया। अपनी प्यास बुझाई, कुछ देर वहां इस विश्राम किया और अपने रास्ते पर आगे निकल गया, अपनी यात्रा पर आगे चला गया। अब गुरुजी पूछते हैं उस बच्चे से कि भाई देखो, इस कहानी में तुम्हें दो यात्री मिले, तुम्हारी नज़र में, तुम्हारे अनुसार कौन सा यात्री ज़्यादा प्यासा था। तो वो बच्चे ने जब सुना इस कहानी को तो वो बोला कि भाई गुरुजी, जो दूसरा यात्री था ना वो ज़्यादा प्यासा था। क्यों? क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा प्रयास किया। जब इंसान बहुत ज़्यादा प्यासा होता है, उसके पास कोई ऑप्शन होता तो वो हाथ पैर मारता है ना कोई चीज़ पाने के लिए। तो उसने बहुत ज़्यादा प्रयास किया और उसने किसी भी तरह कुएं से पानी निकाल लिया। उसने अपनी प्यास बुझाई और अपने रास्ते पर आगे चला गया। तो दूसरा यात्री ज़्यादा प्यासा था। तो जब गुरुजी ने ये उत्तर सुना तो बोले कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, दूसरा यात्री ज़्यादा प्यासा था। अब इसी को अपनी तरफ लगा के देखो, तुम्हारे केस में भी सेम इसी तरह है। ठीक है, वो लड़का जो दूसरा तुम कह रहे हो कि मैं उस पर बहुत ध्यान देता हूँ, वो दिन रात पढ़ता रहता है और वो मेरे पास आके बार बार आके पूछता है तो मैं उसको बताता हूँ। अगर वो नहीं पूछेगा तो मैं जितना तुमको पढ़ाता हूँ उतना तुमको पढ़ाता हूँ। ठीक, उसके मन में क्या है? प्यास है, कोई चीज़ सीखने की प्यास है, कोई चीज़ हासिल करने की प्यास है। उस प्यास को बुझाने के लिए वो मेरे पास बार बार आता है और मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ। अब यही चीज़ अगर तुम अपने अंदर भी ले आओगे तो मैं तुम्हारे भी कहूँगा करूँगा। ऐसा कुछ है नहीं कि मैं किसी के साथ कोई भेदभाव कर रहा हूँ। तो जब उस बच्चे ने ये आंसर सुना तो वो उस दिन से लगातार पढ़ना उसने शुरू किया, कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी
और वो भी उस बच्चे के समान ही गुरुजी का प्यारा बन गया। गुरुजी बराबर से दोनों बच्चे पे ध्यान देने लगे। तो भाई ये तो हो गई एक कहानी। अब इसी कहानी को आपको अपनी लाइफ में जो उत्तर है वो आपको मिल गया होगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये तो हो गई कहानी, बच्चे को उत्तर भी मिल गया है। अब अगर हम लोग अपनी दैनिक जीवन में इसको देखते हैं तो दैनिक जीवन में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, अक्सर क्या करते हैं, कोई चीज़ अगर ज़रूरत पड़ी तो भाई पढ़ ली और फिर वह एंजॉय करें, मस्ती करें। हमारे पास कुछ स्पेयर टाइम होता है, बचा हुआ समय होता है। उस बचे हुए समय में हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ कुछ नई नई चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। नई चीज़ या मतलब उसको सीखने पर अपना दिमाग लगाना चाहिए। भाई क्यों? क्योंकि सक्सेसफुल बनने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। जो जो व्यक्ति अपने लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं उनके पीछे उनका हार्ड वर्क था, उनकी सीखने की चाह थी। जो सीखने की चाह थी उसी चीज़ ने उनको सक्सेसफुल बनाया। तो केवल ये ज़रूरी नहीं कि सक्सेसफुल बनने के लिए ही हमें कोई चीज़ सीखना है। बहुत से व्यक्ति लाइफ में ऐसे भी होते हैं कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी होते हैं, तब भी वो नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि नई चीज़ जब हम सीखते हैं तो उससे हमारा जो स्ट्रेस होता है वो कम होता है। हमारा जो दिमाग नेगेटिव जगह है वहाँ से हटकर पॉजिटिव जगह जाता है। नई चीज़ सीखने पर हमें क्या होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। हम समाज में एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। नई चीज़ सीखना हमारे अंदर उत्साह लाता है। लाइफ में एक नई एबिलिटी हमारी जुड़ जाती है, एक लाइफ में एक नई एबिलिटी जुड़ जाती है। इसीलिए लाइफ में सीखने की चाह हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। आप स्टूडेंट हैं तो अपने पास रखिए, आप मिडिल एज में हैं तो रखिए, आप किसी भी एज में हैं, किसी भी एज में। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको अगर ये चीज़ सीखनी है तो आपको कहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे कितने रिसोर्सेस हैं सीखने के लिए, लाइक बुक्स हैं, इंटरनेट है, न्यूज़पेपर है, टेक्स्ट बुक है, फोक कहानियाँ हैं, है ना, स्टोरीज़ हैं, मोटिवेशन है। So there are lot of things to get, you know, any type of ability। आप किसी भी चीज़ की अगर एबिलिटी चाहते हो, आप किसी भी चीज़ का गुण अपने अंदर विकसित करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक अपने अंदर प्यास जगानी होगी किसी चीज़ को सीखने की। बहुत सी लाइफ में ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो बस ठीक है अपनी लाइफ बस जी रहे हैं, हमने मतलब उनके अंदर किसी तरह की कोई चाहत ही नहीं होती सीखने की। तो बस अगर आपको कभी भी लगता है कि आप फ्री हो टाइम में, आपको लगता है कि भाई दूसरे व्यक्ति क्यों इतना सक्सेसफुल हो रहा है, तो बस थोड़ा अपने अंदर भी झांक के देखिए। तो भाई यही एक कहानी के माध्यम से मैं यही बताना चाहती थी। तो बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर इस कहानी ने थोड़ा बहुत भी आपके अंदर परिवर्तन लाया हो तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।